निकुंज में बंसरी बजा रहे थे और बंसरी की धुन सुनकर सभी गोपी गवाल आधी रात का वक्त और सब बंसरी की धुन सुनकर भाग पड़े कि बंसरी की धुन बांके बिहारी की आ रही है। सभी गैया बछड़े अपने अपने घरों से निकल गए और बंसरी की धुन इतनी तेज वो धुन गई राधा के कानों में। राधा कहती है ये धुन कभी मेरे से दूर नहीं हुई, मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि ये धुन बड़ी तेजी से आ रही है और बांके बिहारी तो हरदम मेरे साथ होते हैं और आज ये धुन इतनी तेज हो रही है कि लगता है बाहर बांके बिहारी बंसरी बजा रहे हैं। जब वो धुन सुनकर घर से भागी और जाना था निकुंज की ओर और गली गई मुड़ चली गई गांव की ओर। जब गांव की ओर गई तो एक वृद्ध आदमी भोग लगा रहा है और बार बार बोल रहा है, स्नान करवा रहा है कान्हा जी को और राधा जी को और बोल रहा है, और राधा रानी मुझे छोड़ के मत जाना और लाडो प्यारी मुझे छोड़ के मत जाना। इतना विरह में बोल रहा था, बार बार ये धुन गा रहा था। तो जब वो गाने लगा तो इतने में राधा के कानों में बंसुरी की आवाज भी आती है और माइक दूसरा देंगे बंसुरी की आवाज भी आती है और राधा की आवाज भी आती है कि क्या कहता है, और राधा रानी मुझे छोड़ के मत जाना और लाडो प्यारी मुझे छोड़ के मत जाना। यही गुनगुना रहा है। राधा प्यारी सोचती है इधर तो बंसी की धुन सुनाई दे रही है, इधर ये आवाज आ रही है, देखूं तो सही कि कहाँ पर ये आवाज है। जैसे ही उसने आवाज सुनी और झरोकों से देखने लगी कि एक वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है कि ओ राधा रानी मुझे छोड़ के मत जाना और लाडो प्यारी मुझे छोड़ के मत जाना। आंखों में अश्रु बह रहे हैं और राधा रानी उसको देख रही है। थोड़ी देर हो गई, लगभग आधा घंटा व्यतीत हो गया और भगत जी यही बार बार गुनगुना रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं और राधा जी झरोके में से देख रही है। तुरंत छोटी सी कन्या का रूप बनाया और चली गई अंदर। कहने लगी, बाबा जी अगर आपके पास राधा रानी आ जाए तो आप क्या करोगे? कहने लगा, राधा मेरे पास आ जाए तो मैं तुरंत उसको उठाकर अपनी गोदी में बिठा लूँगा। इतनी बात कहते ही उसने उस कन्या को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। खीर और पूड़ी का भोग जो लग रहा था तो राधा कहने लगी, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है, अब मैं बाबा को कैसे कहूँ कि मुझे खीर और पूड़ी चाहिए। थोड़ी देर बैठे, वो बैठे गोदी में और फिर भी बाबा यही गीत कहते हैं, और राधा रानी मुझे छोड़ के मत जाना और लाडो प्यारी मुझे छोड़ के मत जाना। अब राधा सोच रही है, बैठी तो मैं गोदी में हूँ लेकिन अभी भी ये गुनगुना रहा है और गुनगुनाहट कहता कैसे छोड़ के जाऊं जो विरह में मुझे बुला रहा है, इस विरह को मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो कहने लगी, बाबा आपने भोग लगा दिया? कहने लगा, नहीं बस अब लगाऊंगा। कहते फिर भोग लगाओ आप। गोदी में वही कन्या बैठी हुई और भोग लगा रहे हैं। एक गिलास पूड़ी का देते हैं, एक गिलास खीर का देते हैं। थोड़ी देर खाते खाते कान्हा सोचता है इतनी देर हो गई, सभी गांव वासी आ गए लेकिन मेरी राधा रानी नहीं आई। तो राधा रानी को
देखने के लिए उन्होंने सबको मस्त कर दिया। वो बंसरी की धुन में इतने मस्त, और वो वहाँ से निकल पड़े कि मैं राधा को ढूंढूं कि राधा कहाँ चलेगी। वो भक्त फिर भी वही बोला, और राधा रानी मुझे छोड़ के मत जाना, और लाडो प्यारी मुझे छोड़ के मत जाना। जब कान्हा ने ये सुना तो कहता है, लगता है मेरी राधा रानी इस घर के अंदर है। तो उसने सोचा अब मैं अंदर कैसे जाऊं। थोड़ी देर देखता रहा, देखा कि कोई छोटी सी कन्या बाबा की गोद में है, और वो राधा कहती है, बाबा बाहर कोई खड़ा है, क्या मैं उसको बुला लूं। कहने लगा, चल बुला ले। आए